हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सोमसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अनुपम अद्भुत रचना भव्य जीवों के महाभाग्य से, और क्यों हम ऐसी बात कहें कि भव्य जीवों के भाग्य से, हमारे महाभाग्य से, है ना, इस ग्रंथ की रचना हुई है। शुद्धात्म तत्व का निरूपण करने वाला ऐसा ग्रंथ इस भरत क्षेत्र में दूसरा उपलब्ध नहीं है। इस भरत क्षेत्र पंचम काल में इस ग्रंथादिराज समयसार ने साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं के विरह को भुला दिया है। तीर्थंकर परमात्मा भले ही नहीं है इस पंचम काल में, लेकिन तीर्थंकरों की वाणी आज भी उपलब्ध है। चौथे काल में भी तीर्थंकर परमात्माओं के समागम का हम क्या करते, वाणी ही तो चाहिए थी। चौथे काल में समो शरण में जाकर के बैठते तो हमें तो सिर्फ वचन लाभ ही चाहिए था, और वो वाणी वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, ज्ञान पयोनिधि माही रली बहुभंग तरंग निसो उचरी है, ताशुचि शारद गंग नदी प्रति। अरे वही शारदा है, ये वही जिनवाणी माँ है जो भगवान महावीर स्वामी। एक जगह तो जयसेनाचार्य देव ने ऐसा प्रयोग किया, शीतल भाई, उन्होंने ऐसा कहा कि तू क्या चौथे काल की बात करता है। ऐसा लिखे वो तात्पर्य वृत्ति में कि बोले तीर्थंकर परमात्मा समाओ शरण में कोई तुझे आत्मा हाथ पे धर के नहीं दिखा देते, वहाँ भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से आत्मा को जानना पड़ता, और वहाँ भी सिर्फ उपदेश ही देते, वाणी से ही उपदेश देते और वही तुझे जानना पड़ता। और यहाँ भी वही वाणी उपलब्ध है और अपने पुरुषार्थ से जानना पड़ेगा। क्या फ़र्क है मुझे ये बतलाइए। यहाँ गुरुदेव श्री की वाणी और भगवान महावीर स्वामी की वाणी में क्या फ़र्क है? एक ही तो बात है। यहाँ विद्वानों की वाणी और तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में क्या फ़र्क है? एक ही बात तो है, दोनों एक समान है, कोई फर्क नहीं है। शुद्धात्म तत्व का प्रतिपादन करने की दृष्टि से देखा जाए तो वो वाणी चौथे काल में प्रवर्तने वाली और इस पंचम काल में चलने वाली वाणी में कोई फर्क नहीं है। और वही बातें हमारे को यहाँ मिल गई है। प्रत्येक आत्मा की चर्चा करते हैं, शुद्ध आत्मा की चर्चा करते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित शुद्धात्म तत्व को यहाँ बताते हैं। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा था, अज्ञानमय कर्ता कर्म की वृत्ति, कर्ता कर्म की भ्रांति ही अज्ञान है, वही अज्ञान है, इसके अलावा और कोई अज्ञान नहीं है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मान लेना, यही अज्ञान है। आश्रवादि को जीव का समझ लेना, यही अज्ञान है। आश्रव जीव के हैं, इसलिए यहाँ कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ से ही जीव और अजीव में भेद विज्ञान कराया। आश्रम को अजीव के खाते में डाल दिया और भेद विज्ञान कराया। 74वीं गाथा चल रही है
गाथा और पद्यानुवाद पढ़ के विषय को आगे बढ़ाएंगे। कुछ अध्रुव, अनित्य, इनकी चर्चा है। बहुत सुंदर मार्मिक विषय है। चलिए गाथा बोल लेते हैं हम, रिपीट कीजिएगा आप लोग सब। कुंदकुंदाचार्य देव के वचन है। जीवन बधाए दे अधुव अनिचा तहा असरणाय, दुखा दुख फलतीय नादूण निवत्तदे तेहिम। ये सभी जीवन बाध ध्रुव शरणहीन अनित्य हैं, दुख रूप दुख फल जान कर इनसे निवर्तन बुद्ध करे। जो भी बुद्ध हैं, जो भी ज्ञानी हैं, जो भी समझदार हैं, जो भी सम्यक दृष्टि जीव हैं, वे सम्यक दृष्टि जीव आश्रमों से मुक्त हो गए हैं। कि साहब सम्यक दृष्टि माने सिद्ध भगवान की? नहीं, चौथे गुणस्थान वाले की बात कर रहे हैं। चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव, चौथे गुणस्थान वाला ये बुद्ध, ये ज्ञानी आश्रमों से मुक्त हो गया है। कैसी बात कर रहे हो? अभी तो हमें लग रहा है यहाँ संसार में है, अभी तो हमें लग रहा है घर गृहस्थी में है, अभी तो हमें लग रहा है खाता पीता है, बिजनेस करता है, काम धाम करता है, और आप कह रहे हो आश्रमों से मुक्त हो गया है। फिर भी मुक्त हैं। अब उसका जो ये परिणमन दिखाई देता है काला साहब, अब उसका जो ये परिवर्तन दिखाई देता है और जो भी क्रियाकलाप दिखाई देते हैं, ये करने के लिए नहीं, रुकने के लिए हो रहे हैं। देखने पर यही लगेगा कि चल रहा है, देखने पर यही लगेगा कि गमन कर रहे। अरे अभी तो जन्म मरण बाकी है। अरे कोई जन्म मरण नहीं है भैया, जन्म मरण बाकी है। ये देखने की दृष्टि तुम्हारी खोटी है। समझदार व्यक्ति पकड़ लेते हैं बराबर। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा। पंखा यदि चल रहा है और स्विच ऑफ कर दिया तो बताओ अब चल रहा है या नहीं? छोटे नादान बच्चे चलते हुए ही कहेंगे स्विच ऑफ करने पर भी। बच्चे अरे चल रहा है अंकल, चल रहा है, अभी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है। तो बड़े लोग क्या कहेंगे कि चल तो रहा है लेकिन चलने के लिए नहीं चल रहा है। भाई प्रदीप हैं, ये चलने के लिए नहीं चल रहा है, ये रुकने के लिए चल रहा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव परिभ्रमण के लिए परिभ्रमण नहीं कर रहे हैं, अब परिभ्रमण रुकने के लिए परिभ्रमण कर रहे हैं। ऐसा है। आश्रव उनके होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आश्रव दिखाई देने पर भी अब उनके आश्रव नहीं है। आश्रव और जीव इन दोनों के परस्पर निबद्ध होने की बात कही। जीव निबद्धा एदे, ऐसा कहकर के ये कह दिया कि आत्मा के साथ में ये आश्रव बंधे हुए हैं, लेकिन बंधे हुए होने पर भी बद्ध घातक संबंध है। कल पढ़ी थी लाइनें अपन ने। बद्ध घातक संबंध है यहाँ। बद्ध आत्मा और घातक ये आश्रव भाव। ये आश्रव भाव घात करने वाले, शरीर में उत्पन्न होने वाले कैंसर की तरह है। शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले, शरीर का घात करने वाले हैं। जैसे बीमारी शरीर का घात करने वाली होती है, उसी तरह से ये आश्रव भाव भी आत्मा का घात करने, तो घात कर दिया आत्मा का। अनादि काल से आत्मा का घात करते आ रहे हैं, तो आत्मा का घात हुआ या नहीं हुआ? कि हुआ तो नहीं आज तक कभी, तो फिर क्या घात कर रहे हैं? अरे नहीं, सुनो, शुद्ध दशा प्रकट नहीं हो पा रही है, इसी का नाम घात करना है। फिर कह दिया यहां साथ साथ में कि ये जो आश्रम परिणाम हैं, ये यद्यपि वृक्ष और लाख की तरह बद्ध घातक स्वभाव वाले थे, आत्मा से विपरीत स्वभाव वाले थे, लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि ये अध्रुव भी है और अनित्य भी है। वाह! ये परिणाम स्थिर रहने वाले नहीं हैं, ये परिणाम टिकने वाले नहीं हैं। अभी जो आपके परिणाम आ रहे हैं, ये परिणाम कायम नहीं रहेंगे। इसलिए मैं दो तरह की बात कहता हूँ, पाप परिणामों के संदर्भ में भी कहता हूँ और शुभ भावों के संदर्भ में भी कहता हूँ। पाप भावों को देखकर पाप भाव आ जावे तो ज़्यादा खेद खिन्न होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टिकेगा नहीं। और यदि विशिष्ट जाति का कोई शुभ परिणाम आ रहा हो तो ज़्यादा गर्व घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी स्थिर नहीं है, ये भी नहीं रहेगा।
पाप परिणाम भी शाश्वत रहने वाला नहीं है और पुण्य परिणाम भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। ये सब अस्थिर हैं, ये भावों की अस्थिरता, ये औदैहिक भाव स्थिर रहने वाले नहीं है भाई। ये बात यहाँ दो उदाहरणों के माध्यम से बतलाई। एक शब्द दिया अध्रुव और दूसरा कहा अनित्य। अध्रुव माने कंपन हो रहा है, अध्रुव माने घटना बढ़ना हो रहा है, और अनित्य माने बदल ही गया। जब स्वरूप ही बदल गया तो उसे कहते हैं अनित्य। जैसे शुभ भाव से अशुभ भाव आ गया और अशुभ से शुभ हो गया, ये तो है अनित्य, ठीक है। और क्रोध रूप परिणाम से मान रूप परिणाम हो गया, माने कषाय कषाय में ही बदल गई, ये कहलाएगा अध्रुव। पाप में जो उतार चढ़ाव हुआ वो कहलाएगा अध्रुव, और पाप से पुण्य और पुण्य से पाप ये कहलाएगा अनित्य। क्या पाप पुण्य में बदल जाए, पुण्य पाप में बदल जाए, बोले अनित्य है। तो यहाँ आश्रव परिणामों की अनित्यता बतला रहे हैं भाई। ये क्षणिक है, ये परिणाम, इन परिणामों का कोई ठिकाना नहीं है, ये परिणाम टिकने वाले नहीं है, ये परिणाम शाश्वत नहीं है। कौन से परिणामों की बात कर रहे हो? ये औदैहिक भाव है, क्या ठिकाना है इन औदैहिक भावों का? अभी क्या चल रहा था और अभी क्या चलने लग गया। जगत में ऐसी कहावत है, मित्र अरी हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। मित्रता थी शत्रुता में बदल गई, शत्रुता और मित्र में बदल गया। क्या क्या गम है इस चीज में? जब आप किसी को मित्र समझते हैं तो राग उत्पन्न होता है, जब आप उसको शत्रु समझते हैं तो द्वेष उत्पन्न होता है। और शत्रुता और मित्रता इन दोनों को ही औदैहिक भाव जान करके इनसे दृष्टि हटाते हैं तो पारिणामिक भाव के अवलंबन से औपशमिक क्षायोपशमिक क्षायिक भाव प्रकट होते हैं, पारिणामिक के अवलंबन से। इसलिए औदैहिक भाव जो बदलने वाले, क्या कहें, बदलने वालों को तो दुनिया में कोई अच्छा नहीं समझता है। अरे इनका कोई भरोसा नहीं है, कब बदल जाए। तो दुनिया में ऐसा कहा जाता है ना, क्या भरोसा इसका यार, अभी तो ये कह करके गया है, कब ये बदल जाए, कब इसके परिणाम बदल जाए। तो जिसके परिणाम बदल जाए, जिसके विचार बदलते रहें, उसे कोई अच्छा नहीं मानता है दुनिया में। ये आश्रम भाव ऐसे खोटे परिणाम हैं कि क्या पता ये कब बदल जाए, क्या पता इनका स्वरूप कब बदल जाए, क्या पता इनका चेहरा कब बदल जाए, क्या पता ये पुण्य कब पाप में बदल जाए। ओह, अभी तो पुण्य का उदय चल रहा था, पुण्य के उदय की मिठास में, पुण्य के उदय की चाह में ये जीव कितना प्रसन्न होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन भाई क्षण मात्र में ही ये पुण्य का उदय पाप के उदय में बदल जाता है। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग काहू रोआ रोई करी है। सुने हैं क्या ये वचन कभी? सुनी है क्या पंक्तियां अरविंद जी? हैं? नहीं सुनी? ये जैन शतक की पंक्तियां हैं, आपने तो सुनी होगी। ये जैन शतक की पंक्तियां हैं, बड़ी अद्भुत लाइनें हैं। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग काहू रोआ रोई करी है। और जहाँ भान उगत उछाह गीत गान देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय परी है। वे ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए, हा हा नर मूड तेरी मति कौन हरी है। मानुष जन्म पाए सोवत विहाय जाए, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। क्या बहुत अद्भुत छंद है जैन शतक का, बूदरदास जी का लिखा हुआ। शीतल भाई सुना होगा क्या? काहू घर पुत्र जायो, काहू के भी। ये देखो जरा जगत की दशाएं तो देखो आप, किसी के यहाँ पुत्र जन्म हो रहा है तो किसी के यहाँ मरण हो रहा है। बनारसी दास जी की तो जीवन में 3-3 घटनाएं एक ही दिन घट गई। नानी मरण सुता जन्म पुत्र वधु आगौन, और तीनों कारज एक दिन भय एक ही भौन। अर्थ ख्याल में आया क्या? नानी का मरण हो गया, पुत्री का जन्म हो गया और पुत्र वधु आई। क्या ये तीनों कार्य, जन्म भी हुआ, मरण भी हुआ और परण शादी भी हुई, एक ही घर में एक ही दिन, ये तीनों कार्य, ये कैसे जगत का विचित्र स्वरूप दिखाई देता है। जहां किसी का जन्म हुआ हो वहां उत्साह से गीत गान दिखाई देते हैं, और जहां किसी का मरण हो गया हो वहां रोना पीटना दिखाई देता है। एक घर में भी ऐसी दशा हो सकती है।
ये जगत की बड़ी विचित्रता है, जगत का स्वरूप बड़ा विचित्र है भाई साहब। और एग्जाम्पल दे करके कह दिया बुधरदास जी ने, एग्जाम्पल क्या दे दिया उन्होंने, कह दिया जहां भानु उगत सूर्य उदय जहां होता है वहां तो उत्साह, लेकिन शाम के समय वहीं देखो तो अंधकार हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। प्रकाश के बाद में अंधकार और अंधकार के बाद में प्रकाश, ये जगत का स्वरूप है। पुण्य के बाद में पाप और पाप के बाद में पुण्य का उदय, दिन के बाद में रात और रात के बाद में दिन, ये जगत का स्वरूप इसी तरह का है। क्या कृष्ण पक्ष के बाद में शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष के बाद में कृष्ण पक्ष, ये परिवर्तन होता ही रहता है। ये आश्रव भाव भी इन्हीं पक्षों की तरह है। इन आश्रव भावों के दो रूप दिखाई देते हैं, एक है पुण्य और एक है पाप। पुण्य दिखता है उजाले की तरह और पाप दिखता है अंधकार की तरह है, लेकिन पाप का पुण्य में बदल जाएगा और पुण्य का पाप में बदल जाएगा। ये संक्रमण होता रहता है। काहू घर पुत्र जायो, अब सुनना वापस, क्या काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो। अर्थ ख्याल में आ रहा, वियोग हो गया किसी के यहाँ। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग जहाँ जन्म हुआ था, काहू रोआ रोई करी है, जहाँ भान उगत ऊंचा है गीत गान देखे, सांझ समय शाम के समय, ताही थान हाय हाय परी है। और फिर क्या कहते हैं, ऐसी जग रीत को न देख भय भीत होए, हा हा नर मूड तेरी मति कौन हरी है। क्या लिख रहे हैं बुधरदास जी, ऐसी जगत की दशाओं को देख करके तुझे डर नहीं लगता है क्या? कोरोना के समय में चारों तरफ अभी वो मर गए, अभी वो मर गए, क्या पता कब किसके मौत की खबर आ जाए। ऐसी दशाओं को देख करके आपको डर नहीं लगता है, घबराहट नहीं होती है क्या? क्षण क्षण में, अरे अभी तो क्या उनकी उम्र ही क्या थी, ये क्या हुआ, अभी तो बाजार गए थे और खबर आ गई कि एक्सीडेंट हो गया, लो शव यात्रा में चलना है 3 बजे उनकी, ये क्या हो गया। ये कैसा जगत का स्वरूप है ये, ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए, हा हा नर मूढ़, हे मूर्ख, हे मूर्खाधिराज, हे मूर्ख शिरोमणि, हे महामूर्खाधिराज, तुझे क्या उपमा देवे, क्या कहें। ऐसी जगत की दशाओं को देख करके तुझे भयभीत नहीं होता, डर नहीं लगता है, घबराहट नहीं होती है। क्या होगा अगले क्षण पता नहीं, किसको पता अगले क्षण क्या होने वाला है। कब ये राग द्वेष में बदल जाए क्या पता, क्या पता कब कौन किसको छोड़ करके चला जाए, क्या पता कब किसका जीवन पूरा हो जाए, क्या पता ये अनुकूल माहौल कब प्रतिकूलताओं में बदल जाए, क्या पता कब कौन दीक्षा लेकर के चले जाए, कब कौन जीवन से विदा हो जाए, क्या पता कब किसका मरण हो जाए, क्या पता ये मित्र दिखने वाले कौन सी बात पर नाराज हो जाए और छोड़ करके चले जाए। आश्रम भावों की अनित्यता बतला रहे हैं यहाँ पर। जगत की इन दशाओं को देख करके भय लगना चाहिए, थोड़ा सा घबराहट होनी चाहिए। ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए, हाँ हाँ नर मूढ़ तेरी मति कौन हरी है। और फिर क्या लिखा, मानुष जन्म पाए सोवत विहाय जाए, सोने में जिंदगी जा रही है। अभी वहां भी लिखा था, कल कुंभोज में भी बहुत बार सुनाता हूं मैं, दिवस गवायो खाए कर रात गवाई सोए, और भोंदू के भोंदू रहे चले गांठ की खोए। क्या दिन तो खाने पीने में चला जाता है, होता है कि नहीं ऐसा, मर्यादा का दिन भर है? सुबह बना नहीं कि शाम को क्या, सुबह भोजन करते करते पूछ लेते हैं शाम को क्या खाओगे, अरे अभी का तो खा लेने दो, सुबह का तो हो जाने दो पूरा। मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट खत्म होता नहीं है कि लंच की बात हो जाती है, लंच होता नहीं है कि दिन में दोपहर में चाय के साथ क्या लेंगे, फ्रूट्स में क्या लेंगे, इसमें क्या करेंगे, नाश्ते में क्या होगा, फिर शाम को भोजन में, दिन भर खाना खाना खाना। पापड़ बनाए पंडित जी मर्यादा के, अभी आज ही बनाए, ताजा बने बिल्कुल। तो एक खाने खाने में दिन जा रहे हैं, सारा दिन खाने खाने में जा रहा है और रात सोने में चली जाती है। भाई साहब ये कैसी भोंदू दशा है, सारा जीवन बर्बाद हो रहा है। दिवस गवायो खाए कर और रात गवाई सोए, भोंदू के भोंदू रहे, क्या कहे चले गांठ की खोए। ये मनुष्य जीवन चला जा रहा है, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो रहा है, ये खत्म हो रहा है भाई साहब। इसलिए क्या लिखा वहां लिखा,
मानुष्य जन्म पाए सोवत विहाए जाए। अब उनकी तो क्या बात कहें जो दिन में भी सोते हैं। रात सोने के लिए कम थी क्या, दिन में भी सो करके बिता रहे हैं। तो क्या लिखा उन्होंने, मानुष्य जन्म पाए सोवत विहाए जाए, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। कुछ समझ में आता है क्या इसका भाव? एक एक घड़ी करोड़ों की है, करोड़ों की है। करोड़ रुपया देकर के एक घड़ी को खरीदा जा सकता है जीवन की। 400 साल पहले की पंक्तियां हैं शीतल भाई जितेंद्र राठी जी। 400 साल पहले लिखा है, हर 20 साल में एक बिंदी बढ़ जाती है। नहीं पता आपको? नहीं मालूम? जिनचंद जी साहब, 1940 में जो लोग 1940 देखने वाले, अभी तो यहाँ शायद मुश्किल ही हो, है क्या कोई 1940 जिन्होंने देखा हो? 60 और 20 80 82 साल हो गए हैं, उससे ऊपर वाले नहीं है कोई भी। लेकिन उन लोगों को तो देखा होगा जिन्होंने 1940 देखा है? 1940 में 10 रुपये महीने में घर का खर्च चलता था। सुनी होगी ब्रह्मानंद जी। 1940 में 10 रुपये महीने में घर का खर्च चलता था एक सामान्य परिवार का। और 1940 से 1960 तो देखा होगा, 10 रुपये महीने में नहीं, एक जीरो बढ़ा दो, 20 साल बढ़े एक जीरो बढ़ा दो, 10 नहीं 100 रुपये महीने में घर का खर्च चलता था 1960 में। और 1980 तो बहुतों ने देखा होगा, 20 साल और बढ़ा दो, 100 नहीं 1000 रुपये महीने के अंदर घर का खर्च चलता था 1980 में। और आगे बढ़ाओ आप 20 साल और आगे, 1980 के बाद में सन 2000 तक चले जाओ, एक जीरो और लगा दो। एक सामान्य परिवार में 10,000 रुपये महीने में घर का खर्च बराबर चलता था। सामान्य लोगों की इनकम 10,000 10-12,000 इतनी हुआ करती थी। अपने तो किए हैं काम, हैं जितेंद्र? उस कब की बात है? सन 2000 की बात कह रहे हैं। और 2000 से 2020 में आ जाओ, 10,000 नहीं, लाख रुपया महीना, एक जीरो और बढ़ गई। हो रहा है कि नहीं? ये स्थिति देख रहे हैं अपन 2-4 साल में क्या होने वाला। अभी तो पैकेज हो रहे हैं सबके, कितने कितने के पैकेज हैं, लाखों रुपयों के पैकेज है। गवर्नमेंट सर्वेंट सब लोगों की तनख्वाह 80,000 70,000 90,000 यही दिखाई दे रही है। लाख, सवा लाख, 2-2 लाख रुपए तनख्वाह है। हर 20 साल में कितना बढ़ रहा है? एक जीरो। 1940, 1960, 1980, सन 2000, 2020 कितनी जीरो लगा दी अपन ने? बढ़ा दिया ना इतना, 5 जीरो लगा दिया हमने। अभी 400 साल पहले लिखा था, क्या लिखा था? करोड़ की एक एक घड़ी है। अब लगाओ कितनी बहुमूल्य है मनुष्य जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल। अरे खोवत करोड़ों की एक एक घड़ी, एक एक घड़ी बहुमूल्य है। ये कहता है, अरे बड़ी जी आपको पता नहीं है, रोज का 1 लाख रुपया कमाता हूं। अच्छा। कोई और महापुरुष जैसे मिलते हैं, वो ये कहते हैं रोज का 1 लाख नहीं, रोज का 10 लाख रुपया कमाता हूं, 1 करोड़ रुपया महीना कमाता हूं। और कोई ऐसा कहता है, नहीं नहीं 1 करोड़ रुपया तो रोज कमाता हूं। अच्छा, कितना कमाता हूं मैं? अरे तुम कमाते नहीं हो, तुम नुकसान का काम करते हो। क्या करोड़ों रुपया देकर के भी मनुष्य जीवन के एक क्षण को बचाया टिकाया नहीं जा सकता है। कितना दुर्लभ है ये। चर्चा क्या चल रही है यहाँ? खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। ये कितना दुर्लभ है ये। क्या पता कौन सा परिणाम कब बदल जाएगा। जिन्हें हम कह रहे थे ये हमारे खास दोस्त हैं, ये हमारे मित्र हैं, अरे समय नहीं लगता समय बदल जाने में। क्या समय नहीं लगता है, समय बदल जाता है। ये यहाँ आश्रम परिणामों के संदर्भ में कह रहे हैं। इन आश्रम भावों के बारे में ऐसा विचार करना कि ये अध्रुव हैं, इन आश्रमों के बारे में ऐसा विचार करना कि ये अनित्य हैं, ये औदैहिक भाव हैं, ये टिकने वाले नहीं हैं, ये परिवर्तनशील है, बदल जाएंगे। ये शुभ परिणाम स्थिर नहीं रहेंगे, ये अशुभ परिणाम स्थिर नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ कुछ शब्दावली का प्रयोग किया है, बड़े सुंदर शब्द दिए हैं। ये आश्रम मिर्गी के वेग की भांति घटते बढ़ते होने से अध्रुव है। एक एग्जाम्पल दिया, मिर्गी का वेग, बीमारी तो बीमारी है, कल पढ़ा था ये एग्जाम्पल। मिर्गी के वेग की भांति घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए आश्रम तो अध्रुव हैं और चैतन्य जीव ही ध्रुव है। ये अध्रुवता के लिए बात कही। अब दूसरा उदाहरण दिया, आश्रव
शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति। ये क्या होता है? शीत दाह ज्वर, भाई प्रसन्न जी सीखे, शीत दाह ज्वर। ये देखो, जब बुखार होता है ना तो गर्म हो जाता है शरीर, ताप दिखता है, गर्म दिखता है, और वो उतर जाता है तो ठंडा पड़ जाता है। अब जब ठंडा पड़ गया तो लगता है ऐसा कि उतर गया बुखार, लेकिन उतरा नहीं है। ये एक अलग प्रकार का बुखार है जो कभी ठंडा पड़ जाता है, फिर दोबारा एकदम बुखार तेज हो जाता है, फिर ठंडा पड़ गया है, फिर तेज हो गया है। तो कभी ठंड लगती है और कभी गर्म हो जाता है, तो कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। तो ये शीत और दाह ये परस्पर विरुद्ध हैं। सर्दी से गर्मी हो गई, गर्मी से सर्दी हो गई, तो ऐसे ज्वर के समान अनित्य है। कैसा लिखा यहां? शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं। अरे पाप परिणाम चलते चलते पुण्य परिणाम आ गया, पुण्य परिणाम चलते चलते पाप परिणाम आ गया। ये परिणामों की विचित्रता। आपने वो प्रसन्न चंद्र मुनिराज का एग्जाम्पल सुना है क्या? एक मुनिराज थे, प्रसन्न चंद्र नाम था उनका, और वे वन में बैठे हुए थे, वीतरागी संत थे, दीक्षा लेकर के वन में बैठे हुए थे। उधर से राजा श्रेणिक निकले और श्रेणिक ने उनको वंदन किया, नमस्कार किया, नमोस्तु कह करके दर्शन करके वे भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में चले गए। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जाने के बाद राजा श्रेणिक को एक विचार आया कि मैं भी जिनके दर्शन करके आ रहा हूं वो मुनिराज सच्चे तो होंगे ही, बहुत शांत मुद्रा दिखाई दे रही थी। पता नहीं क्या विकल्प आया, ऐसा प्रश्न उठा कि अभी यदि उन मुनिराज की आयु पूरी हो तो वे मर के कहाँ जाएं, कहाँ जाएंगे मर के? प्रश्न आ गया समूह शरण में। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि। प्रश्न क्या था कि अभी यदि उनके आयु बंधे या मरण हो तो कहाँ जाएं, अभी कैसे कर्म बंध रहे हैं उनकी, क्या स्थिति है? तो जवाब आया भगवान की दिव्य ध्वनि में, 7वें नरक में। हे भगवान, कैसी बात कर रहे हो? 7वें नरक में मुनिराज, मैं तो उनके दर्शन करके आ रहा था, अब इसके समूह शरण में बैठे बैठे ही इसके चित्त में परिणामों में ऐसा चलने लगा, मुनिराज 7वें नरक में मैं किनके दर्शन करके आया? सही तो सुना है ना मैंने, सही बात सुनी कि 7वें नरक में? मुनिराज जश नहीं रही है बात। फिर दोबारा पूछा, दोबारा फिर प्रश्न किया, और प्रश्न क्या किया कि वो जो मुनिराज जिनके मैं दर्शन करके आ रहा हूं उनका यदि अभी जीवन पूरा हो, आयु बंधे, तो वे कहां जाएं मर करके? तो भगवान की दिव्य ध्वनि में जवाब आया, 16वें स्वर्ग में। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अब क्या करें? एक बार आपने नोटों की गड्डी गिनना शुरू किया, क्या? और आपने जैसे ही उसको गिना, लग रहा था 100 होने चाहिए इसमें, क्या? तो जब आपने एक बार गिना तो 99 आए। अब आप क्या करेंगे? 99 आए तो आपने समझ लिया चलो 99 ही होंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन आपने उसको गलती से दोबारा गिना, क्या? और दोबारा गिनने पर 98 आया। अब कितना मानेंगे? हैं? 98 या 99? पहले 99 था, अब 98 है। जब 2 बार जवाब अलग अलग आता है तो तीसरी बार जांचना जरूरी हो जाता है। ऐसा ही है। अब क्या करें? अब 7वें नरक की बात कह रहे थे, 16वें स्वर्ग की बात कह रहे थे, कुछ बात जच नहीं रही है। आखिर ये मुनिराज कहाँ जाएंगे? तो फिर तीसरी बार फिर प्रश्न किया, और जब तीसरी बार प्रश्न किया तो जवाब आया कि ये तो सर्वार्थ सिद्धि में जाएं। हे भगवान, क्या कह रहे हो आप? सर्वार्थ सिद्धि में। और ये राजा श्रेणी की तरह विचार चिंतन में मग्न था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसी बातें कह रहे हैं। और इतनी देर में कुछ देव लोग समूह शरण से उठ करके जा रहे थे। बोले ये कहाँ चल दिए? बोले जिनकी तुम चर्चा कर रहे थे उन्हें केवल ज्ञान हो गया। क्या है? केवल ज्ञान हो गया? कैसी बात कर रहे हो? अब चक्कर समझ में आया क्या आपकी? हो क्या गया ये कैसे हो गया? ये 7वें नरक जाने वाला व्यक्ति 16वें स्वर्ग सर्वार्थ सिद्धि, और कहां केवल क्या है? समझ में नहीं आई। राजा श्रेणिक महाराजा ने फिर पूछा कि प्रभु कुछ समझ में नहीं आया, आप तो दिव्य ज्ञानी केवल ज्ञानी है, कुछ स्पष्ट करें स्वरूप। तो उन्होंने स्पष्ट किया
कि जब तुमने पहली बार प्रश्न किया था उस समय 2 महिलाएं जंगल के रास्ते से होकर के गुजर रही थी और एक महिला ने दूसरी महिला से ये कहा कि ये जो बैठे हैं ना, ये अपने नगर के राजा थे, थोड़े दिन पहले दीक्षा ले ली इन्होंने। एक ने दूसरी से कहा, उसने कहा अच्छा। बोले लेकिन क्या बताऊं तेरे को, इन्होंने तो दीक्षा ले ली और इनके दीक्षा लेने के बाद बेटे को राज्य दे दिया था, पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया। ये बातें जब मुनिराज के कान में पड़ी तो एकदम उनका खून खौल गया। जब तक मैं राजा था तब तक तो आंख उठा करके देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी, और आज मैं दीक्षा लेकर के आ गया तो उस बच्चे को देख करके उसने आक्रमण कर दिया। वो समझता क्या है। ऐसे परिणामों में यदि आयु बंध जाए, 7वें नरक में जाए। ऐसे परिणामों में आयु बंध जाए तो, लेकिन कुछ सेकंडों में ही उनके परिणाम संभल गए। ओहो, वो पाप भाव पुण्य भाव में बदल गया। अरे रे क्या विचार कर रहा हूं भाई मैं, 12 भावनाओं का चिंतन चलने लगा। अरे मैंने दीक्षा ले ली, कौन पुत्र किसका पुत्र और किसका राज्य, क्या विचार कर रहा हूं मैं। दीक्षा लेने के बाद में किसके कौन से पुत्र की बात कर रहा हूं, कौन सा राजपाट और कौन सा आक्रमण। अरे आक्रमण तो ये कर्म बैरी कर रहे हैं निरंतर हमारे ऊपर। ये विचार चिंतन चलने लगा। और इन शुभ परिणामों के काल में यदि आयु बंधे तो मर करके 16वें स्वर्ग में चला जाए। कंडीशनल है बात, 16वें स्वर्ग में चला जाए। और ऐसा विचार करते करते, चिंतन चलते चलते जब वो चिंतन की धारा अंदर में, और चिंतन अंदर में जाने पर, अंदर में जैसे ही चिंतन गया और स्वरूप की सावधानी हुई, आत्म स्वरूप में रमणता हुई, बोले आत्मा के अवलंबन के काल में यदि जीवन पूरा हो जाए तो सर्वार्थ सिद्धि में चले जाए, और बाहर ही नहीं निकले तो केवल ज्ञान ले लिया, भगवान बन गए। क्षण क्षण में कैसे उतार चढ़ाव होते हैं परिणामों में, हमारे परिणामों में कैसे उतार चढ़ाव होते हैं। 2 मिनट पहले कैसे परिणाम आ रहे थे, 2 मिनट बाद में कैसे परिणाम हो गए। हो ये प्रथमानु योग कैसी घटनाएं बतलाता है। प्रथमानु योग को देख देख करके हमें परिणामों की विचित्रता का पता लगता है। ये यहाँ औदैहिक भावों की विचित्रता को बतला रहे हैं। पूरा प्रथमानु योग औदैहिक भावों की विचित्रता से भरा हुआ है, ये अनित्यता से भरा हुआ है, क्षणिक भावों से भरा हुआ है। अभी कैसे परिणाम थे और अभी कैसे परिणाम आ गया। आपने नहीं देखे इस तरह की बातें प्रथमानु योग में, ओ हमें ऐसा परिणाम क्यों आ गया, मुझे तो ऐसा परिणाम नहीं आना चाहिए था। फिर परिणाम बदल जाता है, फिर परिणाम फिर खोटा हो जाता है। अपनी लाइफ में देखो ना, बैठे बैठे ही कितने उतार चढ़ाव हो जाते। अंतर्मुहूर्त में तो परिणामों के बदलने का नियम कहा है शास्त्रों में। कर्णानुयोग का तो ये महासिद्धांत है कि हर अंतर्मुहूर्त में परिणाम अशुभ से शुभ और शुभ से अशुभ होते हैं, शीत दाह ज्वर के समान हर अंतर्मुहूर्त में बदलते रहते हैं। ये नियम ही है कर्णानुयोग का। कसाई हो ना, कसाई, हिंसा हत्या करना जिसका काम हो, और दिन भर बैठ करके वो कसाई की दुकान पर चले जाओ। अब वहाँ कहीं होते हैं ना ऐसे कसाई मोहल्ले, वहाँ क्या करते रहते हैं वो, कभी चले जाओ तो अपने को तो शाम का खाना नहीं खपता है। वो यदि देख ले ऐसे दृश्य तो दिन भर वही काम कर रहे हैं। तो भी जिनवाणी ये कह रही है उसको भी अंतर्मुहूर्त में शुभ भाव आए बिना नहीं रहता। क्या बात कर रहे हो आप। हाँ अरे भाई साहब, इतना ही नहीं, मैं यदि बात को पलट करके कहूँ आपसे तो मैं ये कह सकता हूँ, भगवान ऋषभ देव स्वामी की या किसी की भी दिव्य ध्वनि सुनने के काल में बीच में अशुभ भाव आए बिना नहीं रह सकता। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, बीच में अशुभ भाव, अशुभ भाव भी बीच में आ जाता है। 2 घंटे 24 मिनट चलती है भैया दिव्य ध्वनि एक बार में। एक बार में भगवान की दिव्य ध्वनि 6 घड़ी गिरती है। 6 घड़ी मतलब एक घड़ी होती है 24 मिनट की, ये घड़ी नहीं है, इसको घड़ी नहीं कहते, घड़ी होती है 24 मिनट की। 6 घड़ी तो 24 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 से मल्टीप्लाई करो, 144 मिनट एक बार भगवान की दिव्य ध्वनि। 144 मिनट माने 2 घंटा और 24 मिनट, तो 2 घंटा 24 मिनट में अशुभ भाव नहीं आता। दिव्य ध्वनि के काल में भी समूह शरण में बैठे हुए कि हाँ हाँ, आप यहाँ यदि पिछले 3 घंटे से बैठे हैं यहाँ, यदि यहाँ विधान चल रहा है, 2-3 घंटे हो गए विधान चलते चलते, आयोजन चल रहा है, आपका पाप भाव आया कि नहीं बीच में। अरे कैसे पुण्य, अरे भाई पाप आए बिना रहता नहीं है, बराबर आएगा पाप भाव, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात कह दूं गोमटेश, 3 घंटे मूवी देखने के लिए जाओ तो बीच में भी पुण्य भाव शुभ भाव आता है। कैसी बात कर रहे हो आप। 3 घंटे मूवी देखने के लिए जाए तो उसमें भी शुभ भाव आता है,
और यहाँ पूजन में बैठे बैठे भी अशुभ भाव आता है, तो फिर पंडित जी वही ज्यादा अच्छा है ना, वहां बैठ जब यहाँ भी पाप आ जाता है, अरे भाई यहाँ पुण्य की प्रधानता है, वहां पाप की प्रधानता है। यहाँ वहां क्षण मात्र के लिए कदाचित शुभ भाव आता है, कभी कभी नहीं होता। मूवी देखते देखते ऐसा परिणाम नहीं आता है जिस परिणाम देख करके यार कितना पीटेगा इसको। कभी करुणा का जो एक क्षणिक परिणाम आया ना कि शुभ भाव आ गया है बीच में, आपको तो पता भी नहीं लगता है वो कब शुभ आकर के चला गया है, आपको तो पता भी नहीं लगता है यहाँ जनवाणी के सानिध्य में बैठे बैठे कब अशुभ भाव आ गया है। हमें तो पता भी नहीं लगता है कि कब उड़ते हुए बालों को संभालने का परिणाम आ गया हमें तो पता भी नहीं लगता है कि कब मच्छर उड़ाने का भाव आ गया। हमें तो पता भी नहीं लगता है कब रुमाल निकलता है जेब से और कब ऐसे हवा करने लग जाता है, पाप भाव है। कब गर्मी लगने लग जाती है, कब आसन बदलने लग जाता है, बैठे बैठे ऐसे कमर संभालने लग जाता है। ये पाप भाव था कि पुण्य भाव था? शरीर को संभालना ये बदल रहा है कि नहीं? क्षण क्षण में कैसे परिणाम बदलते रहते हैं, शीत दाह ज्वर के समान ये परिणाम निरंतर बदलते रहते हैं। अरे ये औदैहिक भाव हैं, ये आने जाने वाले भाव हैं, और आने जाने वाले औदैहिक भावों से निर्णय नहीं होता किसी का। महाराजा श्रेणिक के जीवन में, एक ही व्यक्तित्व के जीवन में जन्म से लेकर के मरण तक की यदि घटनाओं और परिस्थितियों को देखो तो आपको लगेगा कितने तरह के परिणाम उसके जीवन में बदल गए। बोलो, ये वही राजा श्रेणिक है जिस राजा श्रेणिक को यशोधर मुनिराज के गले में भरा हुआ सर्प डालने का परिणाम आया। ये वही राजा श्रेणिक है जिस राजा श्रेणिक ने मुनिराजों के पीछे कुत्ते छोड़ दिए थे। ये वही राजा श्रेणिक है जिस राजा श्रेणिक ने वो मरा हुआ सर्प निकाल दिया था। ये वही राजा श्रेणिक है जो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गया। ये वही राजा श्रेणिक है जो भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में प्रथम श्रोता था। ये वही राजा श्रेणिक है जिसने तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंद कर लिया और भविष्य काल के प्रथम तीर्थंकर होंगे। लगता है आपको? कैसी बात कर रहे हो आप? ये जीव कह सकता है कोई व्यक्ति ऐसा 10 मिनट पहले के ग्रहित मिथ्यात्वी जीव को, 10 मिनट पहले का ऐसा जीव जिस जीव को 7 तत्व के नाम पता नहीं है, जिसे 6 द्रव्य के नाम पता नहीं है, जो 24 तीर्थंकरों को जानता नहीं है, नाम कभी सुना नहीं है, नमोकार मंत्र जिसे आता नहीं है, वो व्यक्ति 5 मिनट बाद में सम्यक दर्शन ले लेगा। सम्यक दर्शन नहीं, 4 ज्ञान का धारी गणधर हो जाएगा। बताओ तो सही, है भरोसा इस बात पर? कैसा परिवर्तन हो जाएगा? हो तो ऐसा कैसे हुआ है ना? इंद्रभूति गौतम स्वामी ग्रहित मिथ्यात्वी जीव, नाम नहीं जानता था। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेशिया पंचाने चास्तिकाया जीव है। व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन मैत्री प्रोक्तम अर्हत बरीशे। क्या क्या है बतलाओ तो सही। उससे पूछा तो पता नहीं 6 द्रव्य कौन से होते हैं, मुझे नहीं मालूम, नहीं बता सकता था। अर्थ करने के लिए तैयार नहीं हुआ वो इंद्रभूति, ग्रहित मिथ्यात्वी था, घमंड में चला जा रहा था। और कैसे घमंड बदल गया है? मान कषाय बदल गई और मान बदल करके स्वभाव का अवलंबन हो गया। देखो आप कैसी परिस्थिति हो जाती है। अरे सीढ़ियां चढ़ता चला जा रहा है और कपड़े उतरते चले जा रहे हैं, बाहर में कपड़े उतर रहे हैं और अंदर में गुणस्थान चढ़ रहे हैं। क्या परिस्थितियां हैं, कैसे बदल जाता है, ये बतला रहे हैं यहाँ। प्रथमानु योग तो भरा पड़ा है ऐसे औदैहिक भावों से। अभी देखते देखते ही कैसा परिणाम आ रहा था। वो कुलभूषण देशभूषण मुनिराज कैसा परिणाम आ रहा था। राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे, गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए थे। 3-4 साल की उम्र में गुरुकुल से 20-22 साल के होकर के लौट करके आए। जब लौट करके आ रहे थे, पूरा नगर सजाया गया था, स्वागत की तैयारियां चल रही थी, चारों तरफ उत्साह का वातावरण था। रथ में बैठ करके दोनों भाई आ रहे थे और निगाह पड़ी एक लड़की के ऊपर। मुझे देख रही है, दूसरे ने कहा मुझे देख रही है। एक कह रहा है मैं शादी करूंगा, दूसरा कह रहा है मैं शादी करूंगा। तलवारें निकल गई भाई साहब। सोचो कैसे कैसे परिणाम, और क्षण मात्र में क्या हो गया। अरे रे क्या वो शादी का परिणाम, वो भोग का परिणाम वैराग्य में बदल गया। भोग का परिणाम कब विरक्ति के अंदर बदल गया। अरे रे ये तो छोटी बहन है। ओह, जैसे ही पता लगा, अरे धिक्कार है हमारे ऐसे परिणामों, धिक्कार है ऐसे परिणामों। बाद में पता लगा कि हमारे गुरुकुल जाने के बाद में इसका जन्म हुआ था। ये तो हमारी छोटी बहन है और ये प्रसन्न है भाइयों को आता हुआ देख करके कि मेरे भाई आ रहे हैं।
बदल गए परिणाम एकदम। दीक्षा लेने का परिणाम आ गया, अरे छोड़ो सब, दिखा रहे ऐसे परिणामों को, कैसे परिणाम बदल जाते हैं। एकदम कैसा परिणाम आ रहा था और एकदम कैसा परिणाम हो गया। अब इनके ऊपर भरोसा करें अपन, इन परिणामों के ऊपर, ये आने जाने वाले परिणामों के ऊपर। ये आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं, सुनो, ये आश्रम तो उतरते चढ़ते रहते हैं, स्वभाव कभी परिवर्तित नहीं होता। औदैहिक भावों से जीव का निर्णय नहीं होता, पारिणामिक भाव से जीव का निर्णय करो। औदैहिक भाव से जीव का निर्णय करने का प्रयत्न करोगे तो जब राजा श्रेणिक ने सर्प डाला था तो आपको द्वेष का भाव आएगा, और जब तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में प्रथम श्रोता था, तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांध रहा था, तो आपको राग का भाव आएगा। ये औदैहिक भाव है, क्या बात कर रहे हो आप। और दोनों ही परिस्थितियों को बदल करके जब आप पारिणामिक भाव की दृष्टि से देखते हैं तो वीतराग भाव जागृत होता है, फिर न राग भाव उत्पन्न होता है न द्वेष भाव उत्पन्न होता है, फिर तो वीतरागता का परिणाम आता है, शांत परिणाम हृदय में आते हो, सहजता जागृत होती है। ये पारिणामिक भाव से देखने की प्रेरणा दे रहे हैं। तुम ध्रुव हो, ये विनाशी के हैं, ये मरने वाले हैं, तुम जिंदा रहने वाले हो। अरे मरने वालों से प्रीति नहीं लगाई जाती, मरने वालों से और परदेशियों से भी जाने वाले हैं ना, जो छोड़ करके चले जाने वाले हैं, उनसे क्या प्रीति करना, उनके प्रति क्या तन्मयता करना, उनसे क्या लगाव करना। ये आश्रम भाव तो टिकने वाले ही नहीं है, क्या पता कब बदल जाए। आप ऐसे व्यक्ति को पार्टनर नहीं बनाना पसंद करते हैं जो बात बात में बदल जाए। आप ऐसे व्यक्ति को लाइफ पार्टनर बनाना पसंद नहीं करते हैं जिसके विचार बार बार में बदल जाए। नीतिकारों ने लिखा है ऐसा, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे। क्या संस्कृत के विद्वान बैठे हैं यहाँ सब बहुत सारे। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर। अव्यवस्थित मति वाले हैं, इनके द्वारा दिया गया रिवार्ड भी बहुत खतरनाक होता है, कोई भरोसा नहीं है। अव्यवस्थित चित्त हैं, जिनकी मति व्यवस्थित नहीं है, ये औदैहिक भावों की मति व्यवस्थित नहीं है। राग का परिणाम द्वेष में, अरे राग द्वेष में ही नहीं, क्रोध का परिणाम कब घमंड में बदल जाता है, घमंड का परिणाम कब मायाचार में बदल जाता है, मायाचार का परिणाम कब लोभ में बदल जाता है, लोभ का परिणाम कब क्रोध में बदल जाता है। ओह, शांत दिखाई देता हुआ, मुस्कुराता हुआ दिख रहा था, और मुस्कुराता हुआ दिखता दिखता अचानक क्रोध करने लग गया। ये क्या हो गया, मिर्गी के रोगी की भांति। कैसा उतार चढ़ाव दिखाई देता है। और ऐसी जगत की दशा को देख करके, ऐसे परिणामों की विचित्र दशा को देख करके भी तुझे वैराग्य नहीं होता, फिर भी तू इन आश्रम भावों को अपना मानता है। छोड़ इन आश्रम भावों के प्रति प्रीति, ये आश्रम भाव लगाव करने योग्य नहीं है, ये लगन लगाने योग्य नहीं है, इनके प्रति प्रीति तत्काल त्याग देने योग्य है। आश्रमों से प्रीति छोड़ देने के लिए कितनी सुंदर यहाँ बातें लिखी है। देखिए क्या लिख रहे हैं ये आश्रम, ये आश्रम परिणाम शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति आवेश आता है। अभी ठीक नहीं हुआ है, आपको ऐसा लगे कि बुखार उतर गया, नहीं नहीं, ये बुखार का स्वरूप है। ये बुखार का एक विशिष्ट प्रकार का स्वरूप है जिसमें कभी उतरा हुआ दिखाई देता है और कभी तेजी में दिखाई देता है, लेकिन यहाँ दोनों का ही निषेध कर रहे हैं। बीमारी है, बीमारी अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, अनुक्रम से, अनुक्रम से का मतलब इनमें क्रम ही है, एक के बाद एक, इसका नाम है अनुक्रम। जब आप पैर से चलते हैं तो कभी राइट आगे होता है, कभी लेफ्ट आगे होता है, फिर कभी राइट आगे आएगा, फिर लेफ्ट आगे आएगा, एक के बाद में दूसरा आगे पीछे हुए बिना रहेगा ही नहीं। आगे चलने वाले को आगे चलने का गर्व नहीं है और पीछे रह जाने वाले को पीछे का गम नहीं है, क्योंकि पीछे वाला जानता है अगले क्षण मुझे आगे आना है, और आगे वाला जानता है किस बात का घमंड करूं, अगले क्षण पीछे रह जाने वाला। ऐसा नहीं है चलते समय, ऐसा नहीं होता है। जब हम चल रहे होते हैं, जब हम दरवाजा बंद करते हैं तो एक दरवाजा पहले बंद होता है, दूसरा बाद में बंद होता है। ऐसा ही है, आगे पीछे रहते हैं। पुण्य पाप के परिणामों की भी इसी तरह की दशा है, अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, इस कारण अनित्य हैं ये परिणाम। परिणाम क्षण भंगुर हैं। वो है ना निहाल भाई सोगानी जी का वचन, परिणाम परिणम गया और मैं ज्यों का त्यों रह गया। क्या
क्या करें इस परिणाम का, परिणाम जाने दो इस परिणाम को, जैसा परिणाम आ रहा है आने दो, बदलने दो जैसा बदल रहा है। अरे नहीं बदलने वाला तत्व है, उसके लिए शब्द दिया आगे, ये तो अनित्य है और विज्ञान घन स्वभावी जीव नित्य है। 74वीं गाथा की टीका चल रही है, अमृत चंद्राचार्य देव लिख रहे हैं मैं नहीं बदलने वाला तत्व हूं, अपरिवर्तनशील तत्व हूं मैं, ये स्वभाव है, ये स्वरूप है मेरा। बड़ा गजब का ये स्वरूप है। कभी कभी ऐसा लगता है हमारे को वस्तु के दो पार्ट हैं जिनचंद जी साहब, वस्तु के दो मूल पार्ट हैं, एक पार्ट है द्रव्य वाला, दूसरा पार्ट है पर्याय वाला। दो पार्ट है ना भाई साहब, क्या, एक द्रव्य वाला पार्ट, दूसरा पर्याय वाला पार्ट। द्रव्य वाला पार्ट है, उस द्रव्य वाले पार्ट में अनंत गुण हैं, उस द्रव्य वाले पार्ट में अनंत धर्म हैं, उस द्रव्य वाले पार्ट में अनंत शक्तियां हैं, स्वभाव हैं, रत्न भरे हुए हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य जैसे रत्न उस द्रव्य वाले पार्ट में भरे हुए हैं। और पर्याय वाले पार्ट में क्या क्या है भाई साहब, भाई अनूप है, पर्याय वाले पार्ट में राग द्वेष है, पर्याय वाले पार्ट में अज्ञानता है, पर्याय वाले पार्ट में दुख है, पर्याय वाले पार्ट में विकार है, काम क्रोध आदि पर, ये सब पर्याय वाले पार्ट में। और द्रव्य वाले पार्ट में, द्रव्य वाले पार्ट में गुण धर्म शक्तियां हैं। तो आचार्य देवी ये कह रहे हैं यार तू तो मजे कर, कि क्यों भैया, कि सुनो आप ऐसा चाहते हो कि जहां आपके गुण धर्म रत्न भरे हुए हैं वो बदल जाए, कि नहीं 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 वो तो कायम रहना चाहिए। बोले कायम ही रहेगा। और आप ये चाहते हो ये पर्याय वाला पार्ट ये बदल जाए, दुख है ये, बोले ये नियम से बदलने ही वाला है। जिसे आप बदलना चाहते हो वो नियम से बदलने वाला है, जिसे आप नहीं बदलना चाहते हो वो नियम से नहीं बदलने वाला है। जिनवाणी ये कह रही है पूरा वस्तु स्वरूप तुम्हारे पक्ष में है, वस्तु व्यवस्था तुम्हारा फेवर कर रही है, वस्तु व्यवस्था, ये वस्तु स्वरूप पुकार पुकार करके कह रहा है क्या देख रहा है, मरने वालों की तरफ देखा नहीं जाता है क्या, कायम रहने वालों की तरफ देख। और सुनो, कायम रहने वालों से जो प्रीति करते हैं वे भी उनकी अज्ञानता नष्ट हो जाती है और ज्ञान प्रकट हो जाता है, दुख नष्ट हो जाता है और आनंद प्रकट हो जाता है। ऐसा ही जगत का स्वरूप है। विज्ञान घन स्वभावी जीव नित्य है, मैं नित्य हूं, शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूं, राग अनित्य है, मैं नित्य हूं, विभाव भाव अनित्य है, मैं कायम रहने वाला हूं, विभाव भाव मर जाने वाले हैं। कितनी सुंदर बात कह दी है। दो उदाहरण दिए, एक अध्रुव कहा, एक अनित्य कहा। अध्रुव और अनित्य में अंतर ख्याल में आया कि नहीं आया? अध्रुव में क्या होता है, क्रोध का कम ज्यादा पना, क्रोध एकदम बहुत तेज तेज हो गया, क्रोध कम हो गया, गुस्सा तो चल रहा है लेकिन मंदता तीव्रता है। बैर कहते हैं ना जिसको, जैसे अपन 6-6 महीने तक, 6-6 वर्ष 10-10 भाव तक चलता है, ऐसा बैर बांध लिया तो वो क्रोध चल ही रहा था क्या, नॉन स्टॉप, मंदता तीव्रता, तारतम्य रूप उसके अंदर भेद पड़ रहे थे। तो ये तो हो गया अध्रुव। अध्रुव माने जैसे ये है ना, ये हिल रहा है, तो इसका हिलने का मतलब क्या है, ये ध्रुव नहीं है। ध्रुव माने होता है कुटस्थ, है ना, स्थिर। ध्रुव माने स्थिर और अध्रुव माने चलायमान, चंचल। तो ये चंचलता दिखाई दे रही है, ये अध्रुवता है। लेकिन अब ये जो चंचलता है, अभी इसमें ऐसा भी कह सकते हैं और कई दूसरे एग्जाम्पल से भी चर्चा की जा सकती है। माने बुखार में ही कम ज्यादा होवे तो वो अध्रुव है। क्या शीत दाह तो कहा है अनित्यता के लिए। अभी दाह में ही 102 डिग्री बुखार था, फिर 104 हो गया, फिर 103 रह गया, फिर 100 डिग्री रह गया, फिर 102 हो गया, तो ये कहलाएगा अध्रुव है, कायम नहीं है, ये इसे अध्रुव कहेंगे। और फिर कभी बुखार बिल्कुल उतर गया और फिर दोबारा बुखार हो गया, इसे अनित्य कहेंगे, हैं, एक तारा बुखार कहते हैं उसे, एक तारा बुखार। देखता है तो ठीक लग रहा है बिल्कुल, वापस बुखार आ गया। रोज रात को बुखार आ जाता है, पता नहीं क्या होता है, रोज शाम को बुखार आ जाता है, फिर सुबह ठीक हो जाता है, फिर शाम को आ जाता है, ये एक तारा बुखार कहलाता है ऐसा। तो उसे अध्रुव कहा। और वो बुखार बदल करके दूसरा हो गया, माने सही हो गया और फिर हो गया, उसे अनित्य कह करके पुकारा गया। ये आश्रव अनित्य है, ये आश्रव अध्रुव है, लेकिन इन आश्रवों से भिन्न हमारा जो चैतन्य तत्व है ये ध्रुव है, ये नित्य है, ये परमानेंट रहने वाला है। इसलिए भैया आश्रव जो मरने वाले हैं उनसे दृष्टि हटाओ, उन्हें अनित्य क्षणभंगुर जानो। वे बुरे थे,
वे छोड़ देने योग्य हैं, वे आश्रय करने योग्य नहीं है। और अपना जो त्रिकाली ध्रुव है भगवान आत्मा है वही आश्रय करने योग्य है। ये सब बातें यहाँ कही है। अभी तो टीका में और बहुत सारी बातें बाकी है भाई साहब। माने ये तो अद्भुत है समय सार और अद्भुत है समय सार के टीकाकार। इन बातों की थोड़ी सी गहराई में जाएं तो आनंद स्रोत बहने लगता है। आश्रम से दृष्टि हटाओ, आश्रम को अपना मत जानो, इनकी इन विकृतियों को जानो और इन आश्रम के सामने खड़े हुए अपने गायक भगवान आत्मा को देखते हुए यदि उसका अवलंबन लेंगे तो आश्रम स्वयं ही छूट जाएंगे, दुखों का अंत हो जाएगा। हम सबकी ऐसी दशा हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। आश्रम अनित्य है, अध्रुव है।